हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आपने देखा होगा कि कई बार आप कोई फोल्डर है या फिर आपके पास कोई फाइल है ना, उसकी अगर आप जिप फाइल कन्वर्ट करोगे ना तो आपकी जो एक्चुअल साइज़ है ना वो रिड्यूस होके कम हो जाती है। लाइक आपके पास सपोज एक फोल्डर है, उसकी जो साइज़ है वो 100 MB है, बट जब आप उसको कन्वर्ट करोगे जिप फाइल में तो वो फाइल का जो साइज़ है वो रिड्यूस होके 60 to 70 MB रह जाता है। ठीक है, कहाँ पे 100 MB और कहाँ पे 60-70 MB। तो यहाँ पे वो साइज़ रिड्यूस कैसे होती है वो आपको नहीं पता होगा। ये एक कंसेप्ट है जो कि एज अ कोडर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर आवर पर्सनल नॉलेज। ऐसा नहीं है कि कोडिंग इंटरव्यू में भी ये सब पूछा जाता है, बट हमको ये सारे कंसेप्ट या फिर ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है वो पता होना चाहिए। तो ये वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, तो वीडियो में मज़ा आने वाला है। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सपोर्ट कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ जिप कंप्रेशन वर्क कंप्लीट एग्जांपल। ठीक है, कंप्रेशन होता तो है बट वो कैसे होता है, इंटरनली क्या फंक्शनैलिटी होती है वो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है ना, उसमें से जो भी डुप्लीकेट डेटा होगा, जो भी रिपीटेड डेटा होगा वो रिड्यूस होगा। कैसे, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जिप कंप्रेशन मेनली यूज अ मेथड कॉल्ड डिफ्लेट विच कंबाइन टू एल्गोरिज्म। तो यहाँ पे डिफ्लेट जो है ना वो एक एल्गोरिज्म है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक मेथड बोल सकते हैं। जो भी आप जब भी सिस्टम में जिप फाइल कन्वर्ट करते हो ना तो यहाँ पे डिफ्लेट मेथड का यूज होता है, बट वो भी कॉम्बिनेशन है टू एल्गोरिज्म का। ठीक है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है गाइस। तो वो टू एल्गोरिज्म क्या है, LZ77। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप LZ77 एल्गोरिज्म देख रहे हो ना, वो क्या करता है, फाइंड रिपीटेटिंग पैटर्न्स एंड रिप्लेस देम विथ अ रेफरेंस। सपोज आपके पास एक फाइल है, उसमें आपने कोई पैटर्न है ABC करके, वो मल्टीपल टाइम रिपीट की है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिपीट की हुई जो भी पैटर्न है ना वो सब यहाँ पे रिप्लेस कर देगा विथ इट्स रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो LZ77 का है। तो ये एक एल्गोरिज्म है, याद रखना। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा जो एल्गोरिज्म है वो है वुल्फमैन कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये एल्गोरिज्म क्या करता है, एनकोड द डेटा यूजिंग शॉर्टर बाइनरी कोड फॉर फ्रीक्वेंटली ऑक्यूरिंग सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एल्गोरिज्म है ना वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किस तरीके से करता है वो एल्गोरिज्म वो हम आगे देखेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लूजलेस कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है उसको आप लूजलेस कंप्रेशन बोल सकते हो। उसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो भी फाइल है आपने क्या किया, कंप्रेस किया, बट वहाँ पे आपकी जो एक्चुअल फाइल है उसमें से कोई डेटा लूज नहीं हुआ। जब भी आप वो फाइल को वापस एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो आपको सेम डेटा ही मिलेगा। ठीक है, और आपको मिलता भी है। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, फोल्डर पैकेजिंग। ठीक है, तो पैकेजिंग में क्या होता है, फर्स्ट फाइल डज नॉट इमीडिएटली कंप्रेस एवरीथिंग। आपने देखा होगा जब भी आप कोई फोल्डर कंप्रेस करते हो जिप फाइल में तो इमीडिएटली तो नहीं होता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट वो टाइम लगता है तो वो क्या बैकग्राउंड में प्रोसेस चलती है, तो एल्गोरिज्म ही होते हैं गाइस, वर्क करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में इट्स ऑर्गेनाइज द फोल्डर कंटेंट। ठीक है, द जिप फाइल स्टोर फाइल नेम्स, फाइल स्ट्रक्चर और मेटा डेटा। उसमें क्या आता है, डेटा आता है, साइज और यहाँ पे परमिशंस, ये सब यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर इनसाइड द जिप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिप में फाइल 1.txt, फाइल 2.txt और यहाँ पे डिक्शनरी इंफॉर्मेशन। जब भी आप कोई जिप ओपन करते हो ना तो आपको यहाँ पे ये डिक्शनरी नहीं है, सॉरी, डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन आपको कोई ऐसा फोल्डर देखने को नहीं मिलता होगा, बट ये जो फोल्डर है ना वो कोई साइज ऑक्यूपाई ही नहीं करता। ठीक है, आप बट आपको विजिबल भी नहीं रहेगा। बट ये जो डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन है ना वो टेबल फॉर्मेट में होगी। आपके पास जितनी भी फाइल्स है उसका रेफरेंस, उसका लोकेशन, सब यहाँ पे उसकी साइज होगी, सब स्टोर ही रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन है, आपको वर्चुअली आपको देखने को नहीं मिलेगा बट ये होता है। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द फाइल द कंप्रेशन प्रोसेस बिगिंस। ठीक है, तो स्टेप 2 के यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न डिटेक्शन। ठीक है, LZ77 एल्गोरिज्म। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अब यहाँ पे सबसे पहली बारी आई LZ77 की। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिज्म है ना वो क्या करेगा, फर्स्ट यहाँ पे कंपैरिजन स्टेप वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये फर्स्ट
स्टेप में ही काम करेगा एल्गोरिज्म। LZ77 स्कैन द डेटा स्ट्रीम एंड लुक फॉर रिपीटेटिंग पैटर्न्स। यहाँ पे वो जितने भी रिपीटेटिव जो भी रिपीटिंग पैटर्न्स है वो सारी आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हेलो हेलो 4 बार लिखा था। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द सेम वर्ड रिपीटली लाइक LZ77 स्टोर द फर्स्ट ओकरेंस नॉर्मली, ठीक है, एंड रिप्लेस द रेस्ट विथ रेफरेंस। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 4 बार हेलो स्टोर नहीं किया, बट जो एल्गोरिज्म है उसने क्या किया, ये पहली बार जो हेलो था ना वही स्टोर किया, बट ये तो सेम ही है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस ही स्टोर कर लिया कि जब यहाँ पे आना है तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रीवियसली पैटर्न आ चुकी है तो उसका रेफरेंस ही यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइज आप देखो कितनी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर आपने रिपीटेटिव पैटर्न्स या फिर वर्ड ज़्यादा लिखे होंगे तो फिर आपकी जो भी फाइल होगी उसको आप जिप फाइल में कन्वर्ट करोगे ना तो उसकी साइज बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होगी। देखना आप एक बार आप प्रैक्टिकल करके ट्राई करना, ठीक है। ABC डिस्टेंस 3 और लेंथ 9, ठीक है, ऐसे स्टोर कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, द पैटर्न ABC ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट्स अगेन द एल्गोरिज्म स्टोर अ पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट आपको पता ही है कि उसका लाइक एड्रेस जो है वो स्टोर कर लेगा, ठीक है, नेक्स्ट नोड में। तो कुछ ऐसे चीज़ें वर्क करती है। सो दैट कंप्रेस डेटा स्टोर ABC प्लस रेफरेंस टू प्रीवियस डेटा, दिस मीन रिपीटेड पैटर्न आर नॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड एल्गोरिज्म हुफमैन कोडिंग, ठीक है। यहाँ पे LZ77 ने तो अपना काम कर लिया, बट यहाँ पे हुफमैन कोडिंग क्या करेगा, ऑप्टिमाइज हाउ कैरेक्टर आर स्टोर्ड इन बाइनरी, ठीक है। तो उसको ऑप्टिमाइज करता है, आप ये समझो। ऑप्टिमाइज किस तरीके से, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाइनरी में ही स्टोर होती है। तो वो क्या करेगा, जो भी कैरेक्टर्स है दैट फ्रिक्वेंटली अपीयर्स है लाइक रिसीव शॉर्ट बाइनरी कोड, जो भी यहाँ पे लाइक आप कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा मल्टीपल बार रिपीट हो रहे हैं ना तो उसको शॉर्ट बाइनरी दी जाएगी, ठीक है, उसके हिसाब से। तो साइज ऑब्वियसली कम ही होगी। तो वाइल रेयर कैरेक्टर रिसीव लॉन्ग कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स है उसको यहाँ पे लॉन्गर कोड मिलेगा, ठीक है। माइट भी यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी कोड है वो लाइक ये जो हुफमैन कोड है वो दे देगा, ठीक है। नाउ द वर्ड हेलो हो गया, ठीक है, इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। तो यहाँ पे आपको पता ही है जो भी है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर को 0-1 ही समझ में आता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप 5 आप देख सकते हो, फाइनल जिप डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, फाइल का नेम, मेटा डेटा, कंप्रेस डेटा, ठीक है, रेफरेंस, हुफमैन एनकोडिंग, बाइनरी डेटा। तो यहाँ पे आपको वर्चुअली दिखता नहीं है बट बैकग्राउंड में ये सारी गाइस प्रोसेस होती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंप्रेस डेटा यू विल फाइंड पैटर्न रेफरेंस, एनकोडेड सिंबल्स, कंपैरिजन टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टरी टेबल बताया था, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे कंपैरिजन टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस अलाउ द सिस्टम टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, इसकी मदद से आप ओरिजिनल फाइल में एक्सट्रैक्ट भी कर पाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले ही डिफाइन हो जाता है सब कुछ, ताकि आप उसको वापस से एक्सट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट प्रोसेस जो है वो तो आपको पता ही है, रिवर्स ऑपरेशन होगा। लाइक सबसे पहले हुफमैन कोडिंग क्या करेगा, जो भी उसने बाइनरी कोड में जो भी कन्वर्ट किया था उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा बैक, ठीक है। कैरेक्टर मिल जाए तो फिर अब बारी आती है LZ77 की, तो वो क्या करेगा, डीकम्प्रेशन करेगा। वो एल्गोरिज्म जो भी रेफरेंस स्टोर किया उसकी जगह पे उसकी एक्चुअल वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन भी होता है, ठीक है। तो आपको एक लूजलेस कंपैरिजन देखने को मिलता है। सो गाइज हमने यहाँ पे ये वीडियो में सीखा कि यहाँ पे हमारा जो भी फोल्डर है उसको जब हम जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो फाइल रिड्यूस क्यों होती है। आपको पहले से पता था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।